हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्केल हिंदुस्तान में। आज हम लोग डीजल जनरेटर के बारे में जानेंगे। जो हमारा डीजल जनरेटर है, यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे किस तरह का है, एयर कूल्ड है या वाटर कूल्ड है? हाँ जी, कौन सा कूल्ड है? वाटर कूल्ड कहाँ से दिख रहा है भाई? हैं? हाँ जी, कौन सा कूल्ड है? एयर कूल्ड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एयर कूल्ड है। ठीक है। हाँ जी यार, बिल्कुल सही। तो एयर कूल्ड में तो रेडिएटर होता है, रेडिएटर कहाँ है? वाटर कूल्ड किस किसने बताया है? अपना वाटर कूल्ड होता है। तो कहाँ है इसका कंडेंसर वगैरह, कहाँ है, क्या है? हम्म ये वाटर कूल्ड डीजी है हमारा। ये देखो, ये जो पाइप आ रखे हैं ना, जो कूलिंग टावर से आए हैं, ये वाटर कूल्ड है हमारा। ठीक है। वाटर कूल्ड डीजी में क्या होता है कि जो कूलिंग टावर से पाइप्स आते हैं, पंप लगता है, तो यहाँ से देख, अगर यहाँ ये पाइप नहीं लगे रहते तो हम इधर उधर जाके देखते कि इधर क्या है, रेडिएटर लगा कि नहीं। तो क्या होता कि ये हमारा एयर कूल्ड है, बट इसके अंदर अगर पाइप लगे हैं तो क्या है, वाटर कूल्ड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहला सर्कुलेशन था डीजल जनरेटर। क्वेश्चन आंसर भी करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो डीजल जनरेटर के अंदर कौन सा अपना डीजल यूज करते हैं? कौन सा डीजल यूज करते हैं? फ्यूल कौन सा यूज करते हैं? HSD, हाई स्पीड डीजल। क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं भाई? हाँ जी, हाँ सर जी, इसलिए यूज करते हैं कि अच्छा ज्यादा तापमान हो तो भी वो बेहतर काम करेगा, अगर कम तापमान हो तो भी बेहतर काम करेगा। ल्यूब और डीजल मिला दिए। हाँ जी, -15 डिग्री से। ओके, हाँ जी, हाँ जी, सर कुछ आइडिया नहीं। हाँ जी। HSD हाई स्पीड डीजल में क्या होता है ना, कार्बन पार्टिकल, धुआं निकलता है, डीजल जलेगा, धुआं बन जाएगा उसका। तो जो कार्बन पार्टिकल होते हैं ना, वो कम बनते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, सरकार ने क्या नियम बनाया कि जो बड़े डीजे होंगे उसमें हाई स्पीड डीजल यूज करना है, ताकि पोल्यूशन कम हो और थोड़ी सी एफिशिएंसी भी उसकी बेटर होती है। बट मेन रीजन होता है पोल्यूशन कम करने के लिए। ठीक है। कहाँ पर रहता है डीजल? सबसे पहले कहाँ रहता है डीजल? टैंक में रहता है। कौन सा टैंक में? डे टैंक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डे टैंक देख लेते हैं। मैंने डीजल डीजल 3 बार बोला था। ये देखो, ये 1 2 3 4 टैंक हैं, 4 उधर डीजी थे, अभी 3 हैं, तो 3 टैंक हमारे वर्किंग है इसमें से। ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई? हाँ जी, इधर आ जाओ मेरे पास में, फोटो खिंचवा देंगे सबके। ये क्या है हमारा? डे टैंक है। डे टैंक को की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 990। हाँ, 900 या 990 लीटर। क्यों? क्योंकि सर अपना गवर्नमेंट इशू है कि 900 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट तो कहती है लगा लो, क्या दिक्कत है? नहीं, अप्रूव लेना पड़ेगा ना सरकार से कि परमिट लेना पड़ेगा। लाइसेंस का तो इशू होता है। इसके लिए अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि मैं 1000 लीटर या उससे ऊपर अगर स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए 900 या 990 लीटर तक हम इसको रखते हैं, मैक्सिमम 990 लीटर। ये क्या है? ये देखो, ये दिख रहा है पाइप सा, ये लेवल पाइप है इसका, गेज बोलते हैं, सुई वाले को बोलते हैं। ये क्या है इसका? लेवल पाइप। लाइट, फोन की लाइट जलाओ, देखो कितना है, ये है ना इस पॉइंट तक, ये कितना हो गया यहाँ पर? 600 लीटर है। ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है? ये इसका आउटलेट है। इनलेट, इनलेट सॉरी, जो अपना उसके अंदर जाएगा, अपना डीजल में डीजी जाएगा। डीजी के इंजन के अंदर जाएगा, तो ये आउटलेट हो गया। आउटलेट
और ये वाला पाइप इनलेट ये रिटर्न, इनलेट नहीं होता है, ये सप्लाई डीजल है, ये रिटर्न है। अच्छा अच्छा ये ले रहा वो दे रहा है। हाँ जी, वापस 80% डीजल वहां से बताया था वापस आता है। आ जाती है जी हाँ क्यों आता है 80% डीजल वापस? फिल्टर सर, नाम जो पंप होता है, अपना कौन सा पंप लगता है जो तेल को खींचता है? प्राइमरी पंप का पीटी पंप पीटी पंप, पंप। प्रेशर टाइमिंग पंप। वो पंप क्या करता है, जब यहाँ से खींचता है तो उस पंप में गिरारी होती हैं, घूमती हैं, तो उन गिरारियों में जब घूमते हैं ना, उसमें ल्यूब्रिकेशन नहीं, ल्यूब ऑयल नहीं देते हैं उसके अंदर, तो उसमें उसका ल्यूब्रिकेशन कैसे होता है? डीजल से ही होता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में जो डीजल होता है वो उसको ल्यूब्रिकेशन के काम आता है, फिर वो वापस आ जाता है। अप्रोक्स 80% डीजल हमारा रिटर्न आ जाता है एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज ओके उसके अंदर, ठीक है। अगर उसके अंदर ल्यूब ऑयल यूज कर देंगे तो ल्यूब ऑयल डीजल कहीं ना कहीं मिलने का खतरा है, तो हमने वहां से ल्यूब ऑयल का लाइन ही काट दी कि भाई डीजल से उसको ल्यूब्रिकेंट कर लेते हैं। क्लियर? जो देख रहे हैं भाई, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है बट काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कौन सी पाइप है हमारी? आउट, ये रिटर्न, ये रिटर्न वो वाली लाइन है हमारी इन लाइन। इनलाइन। अच्छा अगर जैसे सबसे ऊपर ना HSD यार्ड होता है, वहां पर 2-3 हजार लीटर के टैंक ऊपर जमीन में दबा के रखते हैं, उन टैंक्स में पंप लगा रहता है। जैसे मुझे भाई यहाँ डीजल चाहिए है, मैं पंप चला दूंगा, पंप क्या करेगा, इस वाले टैंक में डीजल लाएगा, फिर मैं यहाँ से अगर ये वाल दिख रहा है ना, ये वाल खोल दूंगा तो इस टैंक में जो डीजल होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। कितना आया है वो ये मीटर के अंदर काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब मैं कहूँ भाई ये तो तेल में यहाँ नहीं है मेरे पास, मैं तो यहीं से डालना है, तो ये ढक्कन दिख रहा है, ये ढक्कन को खोलूंगा, यहाँ से ड्रम से ऐसे इसमें मैनुअली डाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाली लाइन क्या है कि भाई ये हमारी कौन सी है? ये है फिलिंग के लिए। तो इनमें से क्या हुआ कि जैसे ये वाले भाई साहब हैं, शादी होगी ना तुम्हारी? तो नहीं हुई है, ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में वाल खोल के बिजी हो गए, झगड़ा चल रहा है, इसको मनाने में लगा हुआ है। अब क्या करें, अब डीजल हो गया ओवरफ्लो, भाई फैल जाएगा, तो वो डीजल क्या होगा, ओवरफ्लो होके इस लाइन में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें से इस टैंक में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा तेल फैलेगा नहीं। बट ये ज्यादा ही मगनदाज हो गया, भैया क्या हो गया, वो तो छोड़ के जा रही है, क्या करें, ठीक है। ये सीरियस कंडीशन में है, उस कंडीशन में क्या होगा, साला ये भी भर जाएगा, फिर तो रेत भर जाएगा। तो उसके लिए भी भाई इंजीनियर्स ने कुछ ना कुछ किया, भाई इस तरह के लोग हो सकते हैं। उसने क्या किया, इसके अंदर देखो एक वायर दिख रहा है उधर से, ठीक है ना, उसके थ्रू वो दो पंप हैं उनको ऑटो में डाल दिया, इसके अंदर एक फ्लोट स्विच लगा दिया। अच्छा जैसे इसमें एक लेवल से ऊपर डीजल जाएगा, वो डीजल को खींचेगा, और बाहर जो टैंक है ना, ये देखो इधर, ये देखो इसने खींचा, इधर से खींचा, और ये पाइप दिख रहा है, इसके थ्रू वापस HSD यार्ड में भेज दिया। अच्छा रिटर्न फिर वही भेज दिया। रिटर्न फिर वहीं भेज दिया। तो पूरा सिस्टम समझ में आया इन तीनों टैंक्स का, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि भाई मेरा तेल आया और तेल गया। देखो इसमें एक वाल भी लगा हुआ, वाल क्यों लगा है कि भाई मेरा जो क्या बोलते हैं डीजल है, किसी वजह से मुझे काम करना है और कुछ करना है, तो इस वाल्व को मैं बंद करके इस लाइन में आके काम कर सकता हूँ जब, हाँ मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस वाल्व की तरह इसको काम करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं डीजी के ऊपर। इसके बाद कहाँ जाता है डीजल? सर डे टैंक तो हो गया सर, अभी ना आइडिया नहीं है सर इसके बारे में। क्या आइडिया नहीं है? हाँ जी, अपना पीटी पंप से फिर डीओ हाँ जी, हाँ जी, उसमें जाएगा, फिल्टर में जाएगा। सर थोड़ा सा अभी यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऑयल कौन बताएगा? ऑयल सेपरेटर में जाएगा, ऑयल सेपरेटर से वाटर सेपरेटर, वाटर सेपरेटर। ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, अभी ना बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अभी यहाँ पर ये दो पाइप आए थे वहां से, दोनों यहाँ पर आ गए। अब इसमें से अगर मुझे समझना है कि इन कौन सा है और रिटर्न कौन सा है, तो कैसे समझ में आएगा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आधे लोग इधर आओ, इधर आओ आधे, ठीक है, थोड़े से इधर आ जाओ, और सचिन सर को भी देखने तो थोड़ा सा, हाँ बीच में से देख लीजिए। अभी इनमें से इन लाइन कौन सी है और आउटलाइन कौन सी है? ये इन है सर। ओके, ये देखो ये हमारी क्या हुआ, इन लाइन होगी। ये क्या लगा है हमारा?
वाटर सेपरेटर। ये देखो नीचे बैठ के देखो, ढक्कन सा दिख रहा है, हाँ सर। ये दिख रहा है ना। हाँ, इस ढक्कन को खोल के हम इसमें से डीजल निकाल सकते हैं। ये आ गया। ये कौन सा फिल्टर आ गया फिर? ये डीओ फिल्टर है। फ्यूल फिल्टर। हाँ, ठीक है, फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर में गया। फ्यूल फिल्टर से फिर कहाँ जाएगा भाई? पीटी पंप। कहाँ है पीटी पंप? ये पूरा जो नीचे वाला हिस्सा है ना, पीटी पंप है। ये देखो, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा पीटी पंप। पंप कहते हैं ना। ठीक है, ये यहाँ से डीजल गया अंदर, और यहाँ से क्या होगा ना, यूज होने के लिए जाएगा अंदर। ये गया अंदर, और ये देखो, इन दोनों पाइप्स के थ्रू इंजेक्टर के अंदर थ्रू चला जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक पाइप देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है। इंजेक्टर में कौन से के थ्रू जाएगा? इसके थ्रू। अभी हाँ, बताएंगे इसको। ये कौन सी लाइन? ये देखो, एक लाइन है, ये देखो यहाँ पर एक जंक्शन सा लग गया, और ये देखो, ये इसमें कनेक्ट है, कनेक्ट है। ये इससे क्या आ रहा है अपना? रिटर्न आ रहा है। ठीक है, 80% हमारे इस पाइप के थ्रू अपना वापस आ जाता है। अब ये क्या है? ये पीटी पंप में आया पहले, पीटी पंप से फिर कहाँ गया? एक्चुएटर। ये है एक्चुएटर। ठीक है, एक्चुएटर के बाद कहाँ गया? हाँ, क्लोज सोनोलाइट बोलते हैं उसको। सोनोलाइट की जगह इसको याद करो, क्या है वो? क्लोज स्टॉप सोनोलाइट, सॉरी स्टॉप सोनोलाइट। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉप सोनोलाइट। स्टॉप सोनोलाइट। वही डीजी को ऑफ करवाती है। फिर ये अंदर जाएगा, इधर से पूरा अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया हमारा? इसे कहते हैं फ्यूल सर्कुलेशन। फ्यूल सर्कुलेशन। अगला सर्कुलेशन कौन सा था हमारा? ल्यूबल सर्कुलेशन। देखो संप कहाँ है? ये देखो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है हमारा? संप है। संप के अंदर ही पंप लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है बाहर। ल्यूबल पंप है, इसी के अंदर है। और जैसे ही वो पंप इंजन अपना चलता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमती है, क्रैंक शाफ्ट के साथ में वो जुड़ा हुआ है, और वो क्या करता है? इसको उठाता है। फिर ये कौन से है? ल्यूब ऑयल फिल्टर। तो ये चारों ल्यूब ऑयल फिल्टर हैं। ल्यूब ऑयल फिल्टर के थ्रू जाएगा। ये देखो, इधर प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फिर अंदर घुस गया, यहीं से निकला, फिल्टर के अंदर आया, फिर अंदर घुस गया पाइप। ठीक है, अंदर घुस गया तो नीचे जो क्रैंक शाफ्ट होती है, तो वो कौन सी है? लोअर गैलरी जिसको बोलते हैं। और कैम शाफ्ट इसके नीचे, ये ढक्कन से दिख रहे हैं ना, यानी कि इस एरिया में कौन सी होती है? अपर गैलरी। कौन सी शाफ्ट? कैम शाफ्ट, जिसमें वो वाल वगैरह खुलते हैं ना। एयर देखो, एयर अंदर जा रही है इसके थ्रू, और एयर वापस उधर से निकल रही है। ठीक है, तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया अपना? ल्यूब ऑयल सर्कुलेशन। फिर क्या है ना, रिटर्न थोड़ा सा उधर घूम जाते हैं। ये देखो, ल्यूब ऑयल फिल्टर है, ये है अपना बाईपास ल्यूब ऑयल फिल्टर। क्या है ये? बाईपास ल्यूब ऑयल फिल्टर है। ठीक है, ये क्या है? ये ढक्कन है जहां से ल्यूब ऑयल इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, नहीं, ल्यूब ऑयल अंदर डालने के लिए, अगर ल्यूब ऑयल कम है तो ये ढक्कन है। ये साइड में डंडी सी दिख रही है, इसको ऐसे पकड़ के निकालते हैं, और इसी से हम लोग चेक करते हैं कहाँ तक है ल्यूब ऑयल। ये अपना हाई है। ठीक है, यहाँ पर एच है, एक नीचे एल होगा। ठीक है, इधर लाइट जलाओ थोड़ी सी। ये डल गया। एक चीज और देख लेते हैं इधर ही। ये देखो, एक ये दिख रहा है आप लोगों को, ये इसको क्या बोलते हैं? ये काला वाला पाइप आया बाहर, इसको बोलते हैं ब्रीदर। क्या बोलते हैं इसको? जिससे भाई आप लोगों को पता था, जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा था अपना, वहां पर ल्यूब ऑयल ऐसे छिड़काव हो रहा था ना, नोजल सी देखी थी। तो अगर वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अगर गर्म जगह वो स्प्रे करेगा तो क्या होगा? कुछ ल्यूब ऑयल जल जाएगा, उसका धुआं बन जाएगा, तो गैसेज उसके अंदर हो जाएंगी, पूरे चैम्बर के अंदर गैसेज हो जाएंगी। तो गैसेज को बाहर निकालने के लिए ये ब्रीदर सिस्टम लगाया जाता है। इसके अंदर ना, ये देखो, लोहे वाला दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है? एक फोम का टुकड़ा से, अपना गद्दा होता है ना, फोम का टुकड़ा से इसके अंदर लगाते हैं, ताकि इस पाइप के थ्रू, इधर देखो, इस पाइप के थ्रू हमारा जो ल्यूब ऑयल है वो बाहर ना आए। फोम के टुकड़े में ल्यूब ऑयल फंस जाएगा, और फिर देखो ये नीचे से फिर या इस पाइप से वापिस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो आ गई गैसेज, इससे गैसेज आई, गैसेज यहाँ निकल गई, और ल्यूब ऑयल कुछ इकट्ठा हुआ भाई, वो नीचे इसके थ्रू वापिस चला गया। ठीक है, ये क्या है? ये देखो, प्राइमरी ल्यूब ऑयल पंप। ठीक है,
ये आजकल अगर नहीं भी चलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पहले ल्यूब ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, जब चलाने की जरूरत पड़ती थी, जब भाई सर्दी हो गई है तो इसका देखो कहाँ से कनेक्शन आया है, संप से कनेक्शन है, और फिर कहाँ पर गया ये देखो, यहाँ पर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ऊपर ऊपर यहाँ पर ये वाला पाइप गया ना यहाँ पर। हाँ, तो ये क्या करता था, नीचे से ल्यूब ऑयल उठाया और घुमा के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया ल्यूब ऑयल का पूरा फंडा खत्म। ल्यूब ऑयल कौन सा यूज करते हैं इसमें, 15W40। ठीक है, अब हमारे दो सर्कुलेशन हमारे हो गए, ल्यूब ऑयल और फ्यूल सर्कुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एयर सर्कुलेशन की। ये क्या है, हमारा एयर फिल्टर है। ठीक है, एयर फिल्टर यहां से एयर खींचता है, एयर अंदर गई, इसके अंदर डबल फिल्टर लगे रहते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। फिल्टर से अंदर गई, फिर क्या वो हवा यहाँ पर आई इस पाइप के थ्रू, ये आई और ये इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ से कहाँ जाएगी, जब इनटेक वाल्व खुलता है ना, देखा था, इनटेक वाल्व खुलता है तो इसी से अंदर जाती है। ठीक है, ये पूरे जितने भी इनटेक वाल्व है ना जहां पर हैं, वहां प्रेशर बना के रखता है एयर का, और उसके थ्रू हमारा सिस्टम चलता है। अभी ये टर्बो चार्जर भी इसी का एक पार्ट है, ये दिख रहा है, दोनों पार्ट है, एक ये वाला और एक वाला, इसको बोलते हैं टर्बो चार्जर। ये कैसे काम करता है, इसमें दो तरह के व्हील होते हैं, एक टर्बाइन, जिसे कहते हैं टर्बाइन लगे हुए हैं, बड़े बड़े टर्बाइन बिजली बनाने के लिए, तो गैसेस से या जो धुएं के प्रेशर से वो घूमना चालू करते हैं। तो इसमें जब हमारा पहला स्ट्रोक लगता है, पहला स्ट्रोक कंप्लीट होता है, तो धुआं बाहर आता है, जो धुआं बाहर आता है उसी से ये टर्बो चार्जर घूमना चालू कर देता है, और जब ये वाला घूमेगा तो साथ के साथ में दूसरा भी जुड़ा हुआ है, घूमने लग जाता है। और ये वाला जब घूमता है, ये क्या करता है, अंदर से खींचता है और बाहर की तरफ फेंकता है, उस तरह काम करने लग जाता है। और ये वाला क्या करता है कि यहां से एयर खींची, प्रेशर से इसके अंदर दे दी, पिस्टन के अंदर प्रेशर से इस पूरे चैम्बर के अंदर, इसको हम बोलते हैं आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर इसमें क्या होता है कि भाई जो बाहर से एयर आती है ना वो गर्म होती है, उस एयर को थोड़ा ठंडा कर लें हम, ताकि अगर ठंडी एयर होगी ना तो पिस्टन के अंदर ज्यादा आएगी। तो इसलिए उस एयर को अंदर जाने से पहले, पिस्टन के अंदर जाने से पहले, ये देखो कूलेंट पाइप दिख रहा है आप लोगों को, इस कूलेंट पाइप से जो भाई कूलेंट इसके अंदर से जाता है तो उसके थ्रू ये ठंडा होता है। ठीक है, तो भाई जब जो एयर है वो, ये क्या बोलते हैं इसको, आफ्टर कूलर, मतलब अंदर जाने से पहले उसको ठंडा कर देना है एयर को, ताकि एयर ज्यादा आए उसके अंदर। ज्यादा एयर आएगी तो ज्यादा एफिशिएंसी देगी अपने को। ठीक है, तो ये इसमें दो चीजें थी, टरबाइन व्हील, कंप्रेशन व्हील। ठीक है, दूसरे का अपोजिट घूमती है, एक ही तरफ, मतलब उनकी इसी हिसाब से बना रखी है कि ये क्या करेगा, ये इसके अंदर घूम देगा, वो बाहर की तरफ फेंकेगा। एक ही, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर लगे हैं, अपोजिट तो नहीं घूम सकते, एक ही सॉफ्टवेयर दोनों लगे हुए हैं, बट उनका जो सिस्टम है ना वो इसी हिसाब से बना रखा है कि ये अंदर हवा दे और वो बाहर की तरफ फेंके। ठीक है, जो एम्पेलर बोले या जो टरबाइन बोले उसका सेटिंग कुछ उसी हिसाब से है, उनकी ब्लेड की दिशा कुछ उसी हिसाब से है, ब्लेड की दिशा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों है भाई, इसके अंदर भी ल्यूब ऑयल की जरूरत पड़ेगी। पाइप दिख रहा है ऊपर ये, ठीक है, और ये नीचे से गया एक, ये पाइप ये देखो दिख रहा है, ये नीचे से निकल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ल्यूब ऑयल भी कंटिन्यू, भाई इसकी स्पीड मिनिमम 50,000 से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख तक होती है, 1 मिनट में इतनी बार घूमता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो क्या करना होगा भाई, इसको ल्यूब ऑयल कंटिन्यू मिलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से एयर अंदर गई, इसके अंदर से गई, इसने पूरी प्रेशर से इसके अंदर फेंक दिया, इसने हवा को ठंडा किया और इनटेक में चली गई। फिर वो आग वो जल गई, और जल गई तो उससे फिर बाहर चली गई। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये एक लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रेशर रिलीज करता है, नहीं, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम इंडिकेटर। ये क्या करता है, अगर किसी वजह से मेरा फिल्टर ब्लॉक हो जाए, किसी वजह से फिल्टर ब्लॉक हो गया, तो ये क्या करेगा, फिल्टर ब्लॉक हो गया है तो इस लाइन के अंदर ये तो खींचेगा टर्बो चार्जर, तो उधर से वहां से एयर आ नहीं रही है, तो इस लाइन के बीच में, जो ये लाइन है ना, इसके बीच में वैक्यूम बन जाएगा।
तो वो वैक्यूम क्या होता है ना, वो वैक्यूम बन जाएगा तो इसके अंदर एक स्प्रिंग सा होता है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, एक ऊपर एक पत्ती सी लगी है वो नीचे की तरफ दिख जाएगी। तो जब हम देखेंगे ना इसको यहाँ पर तो हमें लाल लाल पत्ती सी दिखाई देगी, ये ए चेक के दौरान भी हमें देखना होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा वैक्यूम इंडिकेटर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग बेल हुई है, किस लिए है, वाइब्रेशन से बचाने के लिए, भाई वाइब्रेशन जो इसमें हो रहा है ना वो ऊपर इस पाइप में नहीं हो, ठीक है। ये क्या दिख रहे हैं इसके नीचे देखो, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन पैड, हाँ वाइब्रेशन पैड बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एयर सर्कुलेशन था, एयर सर्कुलेशन था, ठीक है। इधर ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये है हमारा ईसीपी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल है। इसका कोई भी एक फोटो ले लो, हो गया। तो इधर का मोस्टली सिस्टम हम मानते हैं कि भाई क्लोज हो गया है। अब यहां से घूम के उधर निकलेंगे और इसमें एक फ्लाई व्हील होता है, वो थोड़ा सा और देखेंगे कहाँ होता है। देखो फ्लाई व्हील कहाँ होता है, ये देखो इधर ये दिख रहा है, ये फ्लाई व्हील ही है, दिख रहा है ये क्या है, ये देखो ये है कपलिंग, ये फ्लाई व्हील है, कपलिंग उसका है। हाँ ये फ्लाई व्हील है, ये है हमारी कपलिंग है। और ये क्या लगा हुआ है, देखो ये एमपीयू दिख रहा है, ये जिस पे लेजर पड़ रही है, ये तार गया ना, ये एमपीयू है, ठीक है। ये हमारा पूरा ऑल्टरनेटर है, ये वाला पूरा ऑल्टरनेटर है, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अभी पहले बैटरी डीजी स्टार्ट कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बड़ा डीजी है तो उसमें 4 बैटरियां लगती हैं, ठीक है, उधर जो लगी हुई है उसी तरह 4 बैटरी, मतलब 12 वोल्ट 24 वोल्ट की बनाते हैं और उससे ये हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है जी। स्टार्ट कर होता है तो ये 2 क्या लगे हैं, सेल्फ लगे हुए हैं, एक सेल्फ ये है, एक सेल्फ ये है, सेल्फ स्टार्टर, ठीक है। क्या लगे हुए हैं, 2 सेल्फ लगे हुए हैं। ये क्या करता है, ऊपर जो लगा हुआ, ये नीचे वाली क्या है, मोटर है, बड़ी सी है ना, ये दिख रही है, ये मोटर है। और ये इसका जो पिनियन बोलते हैं, मतलब इसके अंदर मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनता है तो वो आगे पीछे होता है। आप लोगों ने वीडियो देखी है वो वाली, है ठीक है, नहीं होगी तो एक वीडियो है, आप लोग देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है कि जो फ्लाई व्हील को घुमाता है, यूं पीछे की तरफ रहता है, जैसे इसमें सप्लाई देता है ना यूं आगे की तरफ गिरारी चली जाती है और फिर वो गिरारी घूमने लग जाती है। जब गिरारी घूमती है तो फ्लाई व्हील घूमने लग जाता है, जैसे डीजे स्टार्ट हो जाता है अपने आप वो पीछे की तरफ आ जाती है। इतना ही समझो इसका, ठीक है। इसमें जो लाल वाला तार है वो पॉजिटिव है और जो ये ब्लैक वाला है वो न्यूट्रल दे रखा है। ये हमारे हेड हैं, इसको ये क्या बोलते हैं, हेड। कितने हेड का है ये, 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 हेड का सिलेंडर है ये डीजी। एक में इनलेट आउटलेट, हाँ एक में इनलेट और आउटलेट, हाँ 6 इधर 6 उधर 12 हो गए, ठीक है। ये वाला हमने उधर देखा ही था, ये वाला भी हमने देखा था। ये क्या है, ल्यूबॉल डालने के लिए, ठीक है। और वो साइड में है ल्यूबॉल को चेक करने के लिए, ये ल्यूबॉल पंप, ठीक है, ल्यूबॉल पंप। ये वाला भी समझा हमने, क्या है ये, ब्रीदर। ये ल्यूबॉल बाईपास फिल्टर, ठीक है। ये अभी क्या है, इधर आ जाते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। ये क्या है, कूलेंट पंप है ये, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें थी देखो, ये क्या है, ये हमारे वो कंडेंसर है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सिलेंडर से दिख रहे हैं ना, ये सिलेंडर से दिख रहे हैं, एक ये रेक के नीचे। ये क्या है हमारे, कूलेंट टैंक, कंडेंसर। ये है कूलिंग टैंक, कूलेंट टैंक, ठीक है। ये पंप हो गया, ये कूलेंट फिल्टर हैं, कई जगह यूज होते हैं। यहां पर वो थर्मोस्टेटिक वाल्व लगा हुआ है जो बाईपास घुमाता है और इसको अंदर से घुमाता है।
कूलेंट मतलब जब चलता है, ये देखो इस सिस्टम के साथ जुड़ा है, घूमेगा घूमेगा, इंटरनल घुमाएगा, जब टेम्परेचर हो जाएगा तो पूरे में घुमाएगा। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है हमारा डायनमो, बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो बैटरी लगी है उधर उसको चार्ज करने के लिए। इसको मैं यहाँ पर एक सॉकेट दे रखा है, ये इसको मैनुअल चार्जर लगाने के लिए भी दे रखा है कि कई बार भाई 2 दिन तक लाइट ही ना गई, थोड़ी थोड़ी देर डीजी होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो उसको अलग से बैटरी चार्जर लगा के मैं इसको चार्ज कर सकूं। ठीक है, ये ऊपर कूलेंट टैंक हो गया हमारा, कूलेंट फिल्टर हो गए। ठीक है, इसके अंदर सर्कुलेशन जो एनिमेशन के थ्रू देखा था, अंदर कूलिंग जैकेट होती है, उसके थ्रू चारों तरफ घूमता है। ठीक है, ये वाला जो है ये लो कूलेंट को सेंस करता है, नीचे वाला दिख रहा है। हाँ, नहीं, इसमें 90% भरा जाता है और लो कूलेंट को ये सेंस करता है। ठीक है, अगर यहाँ तक आ जाएगा तो वो फिर वो अपने आप अलार्म देके बंद करा देगा। ठीक है, ये कूलेंट टैंक है, ये लेवल इंडिकेटर है इसका। ठीक है, अभी है नहीं इसके अंदर, आप उधर वाले में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कूलेंट कैसे होता है, थोड़ा सा दिखेगा, यहाँ तक कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हमारी 2 लाइन होती हैं, एक लाइन हमारी ये कौन सी है, रॉ वाटर इन, ये इन है, ये आउट है। इन का मतलब क्या होगा कि ठंडा पानी आ रहा है, आउट का मतलब गर्म पानी जा रहा है। गर्म पानी जाएगा कहाँ जाएगा, कूलिंग टावर में आएगा, तो कूलिंग टावर से आएगा, मतलब ये कूलिंग टावर से आ रहा है, ये कूलिंग टावर पे जा रहा है। बट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कैसे, ऊपर से, ऊपर तो कूलिंग टावर है, आ गया, इसके लिए पंप लगा, हाँ उधर है, सर्कुलेट होता है बिल्कुल। ये देखो, ये हमारे पंप लगे हुए हैं। पंप में ये क्या देख रहे हैं हम आगे की तरफ, ये स्टेनर है, क्या बोलते हैं इसको, इसको वाइट स्टेनर बोलते हैं। हाँ, ये वाला है ना, आगे नट खोलेंगे हम सारे इसके, और इसके अंदर एक जाली सी होगी, जाली सी बाहर निकल आएगी। स्टेनर कौन सा, इन लाइन में लगता है हमारा, स्टेनर कहाँ लगता है, इन लाइन में। ये लाइन है ना, ये लाइन हमारी कूलिंग टावर से आई है, कूलिंग टावर से आई, स्टेनर के अंदर आई, फिर क्या हुआ, ये पंप में गई। पंप में देखो काला काला लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, देखो ये है बेलो, बेलो बोलते हैं, बेलो। ठीक है, वाइब्रेशन के लिए, जैसे पंप है, पंप का वाइब्रेशन इसके अंदर नया है, इसलिए बेलो लगी हुई है। ये क्या है, उसमें वो वाली लगी हुई थी, हाँ जी, रबड़ की होती है। इसका वाइब्रेशन इधर इस लाइन में ना है, इसलिए यहाँ पर लगी हुई है। ये क्या है, स्टेनर हो गया सर, जो कूलिंग टावर से भाई को गंदगी वंदगी आती है उसको यहीं रोक लेता है, तो इसको हाँ जाली टाइप में होता है। फिर इसने पानी भेजा ऊपर, ये क्या लगा हुआ है, ये इसको बटरफ्लाई वाल बोलते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि पतला सा वाल होता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई वाल बोलते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए जैसे ऐसे इसको दबाते हैं और इसको इधर उधर घुमा के ऑपरेट करते हैं। अगर ये जैसे अभी दिख रहा है ऐसे है, इस कंडीशन में है, इसका मतलब क्या है, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ, हाँ, ये क्या है, ये बंद, ये बंद है। ठीक है, स्टेनर से आया, बेलो के पास से जाके पंप में गया, फिर बेलो के पास से आते हुए ये क्या लगा, एनआरवी लगी है यहाँ पर, नॉन रिटर्निंग वाल। ठीक है, अभी ये जाएगी और फिर ये हमारा उधर चला जाएगा, ये कूलिंग इसमें गया ना, जो इन वाला पाइप में, इन वाले में गया, फिर निकला, फिर ये वाला यूं घूम घाम के ये वहां से यूं ऊपर जाके यहाँ से कूलिंग टावर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन से चलता रहेगा। क्लियर, अभी तक यहां तक है, यहाँ किसी को कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है, चीजें आई समझ में? एक बार इसका वीडियो हम देख लेंगे ना, तब फिर ये वीडियो है आप लोगों के लिए बना रहे हैं, हाँ अपलोड करेंगे, तुम्हारी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे क्या हम? ये वीडियो अपनी अपलोड, किसी को कुछ है डाउट अभी, वहां देखने के बाद यहाँ मैंने देखा तो बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। तो जो लोग देख रहे हैं उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, हाँ बेल आइकन दबाना है और शेयर भी शेयर भी करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं सब लोगों से
अगली वीडियो में जय हिंद, जय हिंदुस्तान।